फ्रेंड्स, अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के 5वें सीजन में एक सुबुताई नाम के मंगोल शख्स को दिखाया गया है जो कमांडर अलंचक के अंडर के सभी पैगामों को दुश्मनों तक पहुंचाया करता है। लेकिन फ्रेंड्स, असल के सुबुताई के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सुबुताई एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया में खूब जुल्म किए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदिल और आज मैं आपको इस वीडियो में मंगोल जनरल सुबुताई के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नाउ वी स्टार्ट इन वीडियो। फ्रेंड्स, असल का सुबुताई एक क्रूर मंगोल जनरल था जिसने अपनी लाइफ में कई सारे शहरों को जलाकर राख किया और कई जंगों को जीता, जिससे दुश्मन जनरल सुबुताई से डरते थे। इनका जन्म 1175 में मंगोलिया के बुरखान खलदुम में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुबुताई उरिया खाई कबीले से था, जिन्हें हिरन के लोग के रूप में जाना जाता था। इसलिए सुबुताई में बचपन से घुड़सवारी की शिक्षा का अभाव था। इनका परिवार कई पीढ़ियों से तिमुजिन के परिवार से जुड़ा हुआ था। तिमुजिन को भविष्य का चंगेज खान कहा जाता है, क्योंकि चंगेज खान को पहले तिमुजिन के नाम से भी जाना जाता था। सुबुताई के परदादा नेरबी मंगोल खान तुम्बिना सेचेन के सहयोगी थे। सुबुताई के फादर जर्जिगुडाई चंगेज खान के अनुयायियों को भोजन की आपूर्ति कराते थे। सुबुताई के बड़े भाई जेलमे ने भी मंगोल सेना में एक जनरल के रूप में सेवा की थी। ये बचपन से काफी बहादुर थे। ये पेशे से एक लोहार थे। जब सुबुताई 14 साल का था तब से ही ये अपने बड़े भाई जेलमे के नक्शे कदम पर चलकर मंगोल की सेना में भर्ती हो गया और कबीला छोड़ दिया। जल्दी ही सुबुताई ने मंगोल सेना में जनरल पद हासिल कर लिया था। यह मंगोल सेना के 4 ट्यूमेस में से एक था। 4 ट्यूमेस का मतलब है जेबे, कुबलाई खान, जेलमे और सुबुताई, जो चंगेज खान के 4 खास जनरल थे। जब ये 22 साल के थे तब इन्होंने 1197 में अपनी पहली स्वतंत्र कमान संभाली थी। सुबुताई को युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था, जिस वजह से इन्होंने कई सारे इलाकों को फतेह किया था। लेकिन ये फतेह किए हुए इलाकों के शहरों को जलाकर राख कर देते थे और शहर को बंजर बना देते थे। सुबुताई ने चीन, रूस, यूरोप के इलाकों को मंगोल एम्पायर में मिलाया, जिस वजह से मंगोल सल्तनत एक बड़े हिस्से पर फैल गई थी। सुबुताई ने अपने दौर में कई अभियान पूरे किए थे, जिनमें से कुछ अभियान के बारे में हम आपको बताएंगे। मध्य एशियाई अभियान। फ्रेंड्स, ये अभियान 1217 में शुरू हुआ था। इसके तहत चंगेज खान ने सुबुताई को मर्किट्स और उनके साथियों से जंग के लिए भेजा। फ्रेंड्स, मर्किट्स एक खानाबदोश कबीलों का समूह था जो मंगोल की इताअत नहीं करता था। ये खानाबदोश कबीले कजाकिस्तान में और खोन नदी के पास रहते थे। इनकी नाफरमाबरदारी की वजह से ही चंगेज खान ने सुबुताई को इनसे जंग के लिए भेजा, जहां सुबुताई ने इन खानाबदोश समूह को 1217 में चू नदी पर और 1219 में जंगली किपचक क्षेत्र में हराया और इस तरह सुबुताई ने इन खानाबदोश संघ को मंगोल एम्पायर में मिला लिया। उन्हीं दिनों मिडल एशिया में ख्वारिज्म सल्तनत भी राज कर रही थी, जो एक मजबूत मुस्लिम सल्तनत थी। ख्वारिज्म सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह ने पहली बार मंगोलों को हराया था और उनका ये घमंड तोड़ डाला था कि मंगोलों को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मंगोलों ने ख्वारिज्म सल्तनत को खत्म कर दिया। 1219 में चंगेज खान 1 लाख की सेना लेकर आया और ख्वारिज्म सल्तनत पर हमला कर दिया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। उसके बाद चंगेज खान ने सुबुताई और जेबे को 30,000 की सेना के साथ ख्वारिज्म सेनाओं को आपस में मिलने से रोकने के लिए भेजा, जिसमें सुबुताई सफल रहा और अब मिडल एरिया मंगोलों के पास आ गया। द ग्रेट रेड। मिडल एशिया के अभियान के बाद सुबुताई ने अजरबैजान और ईरान में 1219 की सर्दियों में खूब लूटपाट की और बगदाद, काबुल, कंधार का खौफनाक हाल किया और कैस्पियन को भी घेर लिया। इसके बाद सुबुताई ने जॉर्जिया की ईसाई सल्तनत पर हमला किया, जहां उन दिनों जॉर्ज चतुर्थ राज करते थे। लेकिन जॉर्ज जंग नहीं चाहते थे, इसलिए जॉर्ज ने मंगोलों से मुआहदा किया। लेकिन मंगोल बेरहम थे। अपना काम होते ही वे अपने मुआहदाकारों को भी मौत के घाट उतार देते थे। किंग जॉर्ज से मुआहदे के बाद सुबुताई ने जॉर्जिया को ये दिखाया कि वे लोग जॉर्जिया के दोस्त हैं। लेकिन इसके बाद सुबुताई ने जॉर्जिया को बुरी तरह तबाह करके रख दिया और जॉर्जिया को भी मंगोल सल्तनत में मिला दिया। चीन पर आक्रमण। 1211 में सुबुताई ने जेबे की सेना के साथ चीन की दीवार के पूर्वी किलों पर हमला किया। सुबुताई हुआन चाओ के किलों का मुआशरा करने वाले पहले शख्स थे। इसके बाद इन्होंने यहुलिंग की लड़ाई लड़ी और 1212 में लियाओयांग पर कब्जा किया।
1226 में सुबुताई ने शीजिया के टंगनटस पर हमला किया। उसके बाद 1227 में चीन के जिन राज्य के जिलों को जीता और तिब्बत राज्य पर हमला किया। 1227 में चंगेज खान की मौत के बाद चीन के मंगोल अभियान को रोकना पड़ा। इसके बाद 1229 में चंगेज खान का बेटा ओगदाई खान मंगोल का अगला सुल्तान बना और 1230 में चीन के अभियान को फिर से शुरू किया गया और सुबुताई ने 1235 तक चीन को मंगोल सल्तनत में मिला दिया। रूस पर आक्रमण। ओगदाई खान ने 1236 में रूस को जीतने के लिए सुबुताई खान को भेजा, जहां सुबुताई ने कई जंगें लड़ी। 1237 में सुबुताई ने रियाजान और व्लादिमीर पर हमला किया और जीत लिया। 1238 में सुबुताई ने काला सागर के आसपास रहने वालों को अपने अधीन किया और 1239 में रूस के चेरनिगाव राज्य को भी जीत लिया और नोवगोरोड राज्य ने मंगोलों के सामने हथियार घेर दिए और मंगोलों को अपने राज्य के बदले एक बड़ा टैक्स दिया और 1240 तक मंगोलों ने रूस के कई अहम इलाकों को जीत लिया, जिस वजह से रूस भी सुबुताई की वजह से मंगोल सल्तनत में मिला लिया गया। मध्य यूरोप आक्रमण। एशिया को जीतने के बाद अब मंगोलों ने यूरोप पर हमला करना शुरू कर दिए और यूरोप पर हमले के लिए भी सुबुताई को ही चुना गया। सुबुताई ने यूरोप में जाते ही अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए। 1241 में सुबुताई ने लेग्निका की जंग को जीता। फिर उसके एक ही दिन बाद एक और जंग हुई, मोही की जंग। सुबुताई ने हंगरी को भी अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद 1242 में सुबुताई रोमन एम्पायर पर हमले की नीति बना रहा था, लेकिन 1242 में ओगदाई खान के मरने के बाद मंगोल सल्तनत में उथल पुथल हो गई। कई जगह विद्रोह होने लगे। सुबुताई ने विरोध करने वाले लोगों के कृषि क्षेत्र को तबाह कर दिया था। सुबुताई ने हंगरी को तबाह कर दिया और अपनी सेना वहां से लेकर मंगोलिया के लिए रवाना हुआ। सुबुताई का इंतकाल 1248 में 73 वर्ष की उम्र में हो गया था। फ्रेंड्स, सुबुताई की वजह से ही मंगोल सल्तनत इतने बड़े हिस्से पर फैल पाई थी। सुबुताई ने अपने दौर में कई शहरों को जीता और कई शहरों को लूटा और जलाकर राख कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी सुबुताई की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में।